नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का है जो मैराथन आपका चल रहा है अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो आपका मैराथन चल रहा है। ठीक है, आज हम लोग मैराथन नंबर 2 है, यानी पहला जो मैराथन आपका था अप्लाइड जो है मैथमेटिक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट था, जो कि आपका था समानता श्रेणी। ठीक है। और आज हम लोग उसमें क्या है, समानता श्रेणी में पूरा कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो लगभग सब कुछ कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर आ गए हैं, जो चैप्टर नंबर 2 का मैराथन होगा गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी का आज हम पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से देखेंगे और उस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो पिछले सालों का क्वेश्चन पेपर, जो पिछले साल एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो जिस कॉन्सेप्ट पे आया था ये पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट पे पिछले सालों में जो क्वेश्चन बना था, किस टाइप के क्वेश्चन बना तो उसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए। ठीक है, इसलिए वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, बहुत कुछ सीखेंगे इसमें आप लोग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो आपको अगर सबसे पहले बता दें कि डेली आपको 6 बजे जुड़ना है। डेली 6 बजे मैराथन चल रहा है। ठीक है, डेली शाम को 6 बजे। और आपको बता दें, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हुए हैं अभी तक, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, टेलीग्राम जो चैनल का नाम है डिप्लोमा मैथ मस्ती। जब सर्च करेंगे, और अगर आप सर्च नहीं करना तो लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का लोगो दिखेगा, उस पर क्लिक होकर ज्वाइन हो जाएगा। क्लासेस की हर अपडेट वहाँ पर दी जाती है। ठीक है, और बुक्स PDF सब कुछ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ वहाँ दिया गया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, आते हैं हम गुणोत्तर श्रेणी पर। ठीक है, और आपको बता दें, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिए। ठीक है, आपके बहुत सारी मेहनत करके एक क्वेश्चन को, कंटेंट को कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा लास्ट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक, आपकी तो अब जान लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है। तो गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, जैसे हम समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे उसी तरह से एक सीक्वेंस होता है। एक क्या है सीक्वेंस होता है। ठीक है, उसमें क्या है, तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, दोनों को रिलेट करके बता रहे हैं। समांतर में श्रेणी में क्या होता था, पदों का अंतर होता था, यानी कि क्या क्या होता था, पदों का अंतर होता था, अंतर। लेकिन यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, पदों का अनुपात होता है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में पदों का अनुपात समान होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी में पदों का अंतर समान होता है, लेकिन इसमें पदों का अनुपात समान होता है। ठीक है, अब आपको अभी समझा देते हैं, जैसे ठीक है, आपको अभी समझा देते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा कि थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है, जैसे मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया और इसके बाद 16। ठीक है, इसमें क्या है कि ये आपका क्या है, पहला पद है, यानी T1, T2 और ये T3। इसी तरह से आगे जितना आगे बढ़ेंगे T4 और Tn तक जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ देखिए, आप पदों का अनुपात क्या है, यानी पदों का अनुपात को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं, यानी R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, पहले पद को A से रिप्रेजेंट करेंगे, और इनके पदों का जो अनुपात होता है, पदों का अनुपात R इक्वल टू क्या होता है, T2/T1 होता है। ठीक है, अभी हम बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, वीडियो को स्किप थोड़ा भी मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन किस तरह से बना सब कुछ बताएंगे, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक, तो यहाँ क्या है, देखिए यहाँ पर है, यानी कि पदों का अनुपात R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो R इक्वल टू क्या होता है, T2/T1 होता है। तो T2/T1 मतलब क्या, T2/T1 इज इक्वल टू क्या, यानी कि T2 ये है 4 है, तो 4/2 इज इक्वल टू कितना होगा, 2। अब देखिए ये T2/T1 किए तब भी 2 आया। अब हम T3/T2 करेंगे, T3/T2 करेंगे तब भी मान वही आएगा। ठीक है, यानी कि T3 के 8 है, बाई क्या है, T2 4 है, यानी कि मान 2, यानी कि पदों का अनुपात क्या है, समान है, इसलिए इसको गुणोत्तर श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, इसमें अब जो पहला पद होगा, यानी कि जो श्रेणी का जो गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद को हम क्या, पहले जो पद होता है पहला पद के इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, और उसका कॉमन रेशियो यानी कि सार्व अनुपात को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से। R को बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, रेशियो। ठीक है, R इक्वल टू क्या होता है, T2/T1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं T3/T2 लिख सकते हैं, इसी तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे तक आप लिख सकते हैं। ठीक, अब आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चन में एग्जाम को ओरिएंटेड आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्या है, कि आपका एनवा पद ज्ञात करना है। ठीक है, एनथ और लास्ट टर्म। ठीक है, तो एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, जैसे हम समानता श्रेणी में पढ़े
उसी तरह से इसमें भी nवां पद का एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो nवां पद मतलब जैसे कोई श्रेणी दे दिया, कोई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी क्या दे दिया, जैसे मान लीजिए ए दे दिया, ए आर दे दिया, ए आर स्क्वायर दे दिया और ए आर की पावर 3, इसी तरह से डॉट 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 ए आर की पावर n तक दे दिया, ठीक है। इस तो दे दिया तो उसको बोलेगा nवां पद। अब ये देखिए कैसे समांतर श्रेणी में इनका पदों का अनुपात निकालेंगे, किसी भी दो पदों का अनुपात निकालेंगे तो आपका क्या है, कॉमन जो रेशियो आएगा सेम होगा। जैसे पहला T1 और T2 निकाल लीजिए, तो यानी T2 यानी R इक्वल टू क्या होता है, T2/T1 होता है ना, यानी AR/A, तो ये से कट गया R यहाँ पर भी मिला। इसी तरह से इन दोनों में जब निकालेंगे तो यहाँ पर भी R ही मिलेगा, ठीक है। एक गुणोत्तर श्रेणी में है, क्लियर। चलिए अब यहाँ देखिए nवां पद का फार्मूला क्या होता है, इसको समझिए। तो nवां पद जो होता है, nवां पद क्या होता है, T1। अगर आपको क्या है यानी कि पहला पद निकालना है तो क्या है, nवां पद का फार्मूला पहले ये जान लीजिए। पहले nवां पद का फार्मूला क्या होता है इसको समझिए। तो nवां पद इक्वल टू nवां पद इक्वल टू क्या है, Tn। यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, Tn इक्वल टू AR की पावर n-1, ठीक है। इसको याद रखिएगा। यहाँ पर क्या है, AR की पावर n-1, R की पावर n-1, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अगर बोलें, ये तो आपका है nवां पद का फार्मूला, ठीक है। अभी इस पे क्वेश्चन आया है एग्जाम में, क्वेश्चन बहुत बार इसमें पूछा है। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन से बनता है, ठीक है। अभी इस पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आया उसको करवा रहे हैं आपको, ठीक है। और बताएंगे भी कि एक किस सर में आया है, आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, ठीक। तो Tn इक्वल टू AR की पावर n-1, ठीक है। एक गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला है। अगर आपको कहे कि मान लीजिए कि कहे कि आपको पहला पद क्या होगा, तो पहला पद क्या होगा आपका, जो पहला पद होगा n के स्थान पर आप 1 रख देंगे। तो जैसे n के स्थान पर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपका, T1 इक्वल टू AR की पावर, यहाँ पर थी n के स्थान पर 1, AR की पावर 1 माइनस n के स्थान पर 1, यानी आपका क्या मिला, AR की पावर 0 मतलब a। तो पहला पद आपका ए निकल गया। इसी तरह से दूसरा पद आपको निकालना है तो n के स्थान पर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो यानी कि T2 इक्वल टू क्या है, AR की पावर 2 माइनस 1, यानी AR, दूसरा पद क्या हो गया, AR हो गया, ठीक है। इसी तरह से तीसरा पद निकालना हो आपको तो क्या निकलेगा, AR की पावर 3 लिख के निकलेगा। और चौथा पद निकलेगा तो AR की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फाइनली क्या मिला, यहाँ से आपको मिलने वाला है क्या, कि जो गुणोत्तर श्रेणी आपका होगा, अगर आपको किसी क्वेश्चन में पूछेगा तो श्रेणी क्या बनेगा, जीपी का श्रेणी क्या बनेगा, जीपी का, तो जो आपका श्रेणी बनेगा, ए बनेगा, AR बनेगा, AR स्क्वायर बनेगा और AR क्यू डॉट 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 करके जाएंगे AR की पावर n-1 थे, ठीक है। जो भी पद आपको मतलब गुणोत्तर श्रेणी का निकालना होगा उसका पावर क्या है, जो पद कहेगा उसका एक पावर कम होगा। जैसे अगर आपसे कहे कि पांचवा पद क्या होगा, पांचवा पद यानी पांचवा पद क्या होगा, तो इसका पांचवा पद क्या होगा, ए होगा, R की पावर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो पांचवा का n के स्थान पर जैसे ही 5 रखेंगे तो एक घट जाएगा, यहाँ फार्मूले में एक घटा है, तो यानी AR की पावर 4 या क्या होगा, पांचवा पद होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। ये तो हुआ कॉन्सेप्ट की बात। अभी इसमें n पदों का योग है, अनंत पदों का योग है, सब कुछ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो पहले आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ें उसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आया है उसको पढ़ लेंगे तो और आपके लिए बेनिफिट होगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं इसका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको 2010 में पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, 2010 में, ठीक है। 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक। तो ये इसमें क्या कह रहा है कि कह रहा है क्वेश्चन में कि 9, 3, 1/3 का 10वां पद बताइए, यानी 10th टर्म ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10th टर्म कहा है ना, आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है ए इक्वल टू क्या मिला, ए इक्वल टू 9 मिल गया, ए इक्वल टू क्या मिल गया, 9 मिल गया, क्लियर। अब आपको क्या मिला, आर का मान ज्ञात करना। आर का मान कैसे निकालेंगे, आर इक्वल टू T2/T1, यही बताए थे आपको अभी कॉन्सेप्ट में। तो T2 का मान 3 है, यानी कि 3/T1 का मान 9, यानी कि 1/, कितना आ गया, 3। तो ये आपको क्या मिल गया, ए का मान 9 मिल गया और आर का मान कितना है, 1/3 है। और 10वां पद n कह रहा है, n दिया हुआ है, 10वां पद क्या होगा, n इक्वल टू 10, क्लियर। यानी ए का मान निकल गया, आर का मान निकल गया और क्या है, एन का मान है। अब आप nवां पद वाले फार्मूले में इसको पुट कर दीजिए, वैल्यू को जैसे ही पुट करेंगे आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। चलिए अब nवां पद का देखिए, nवां पद का फार्मूला क्या होता है, AR की पावर n-1, ठीक है। तो n के स्थान पर 10, यानी कि T10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है, 9 इंटू आर के पावर कितना है, आर क्या है, 1/3 के पावर कितना है, n-1, यानी कि 10 -
10 - 1 कितना मिल जाएगा आपको? आपको मिलेगा 9 इंटू यानी 1/3 के पावर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 के पावर 9। आप इसको तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं। और आप अगर आप चाहें, आपको देखिए एग्जाम में आप देखिएगा कितने नंबर का आ रहा है। 1 नंबर में अगर बहुविकल्पी है तो ऑप्शन से मैच करेगा, नहीं तो 2 नंबर का है तो 3 के पावर 9 आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं और आगे अगर आप आंसर में देखें तो वहाँ तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या है, उसको पूरा आंसर भी इतना भी लिख सकते हैं, यानी आप इतना भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, तो यहाँ तक आप तो लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें, उसके बाद चाहें तो 1/3 के पावर जो 9 है उसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यानी आपका जो T10 हो जाएगा, T10 हो जाएगा आपका 9। और यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए टी के पावर कितना हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 के पावर 2 लिख सकते हैं ना। 3 के पावर 2, यहाँ 3 तरीका 9 होता है, तो यहाँ देखिए 2 पावर कट जाएगा, यानी 3 के पावर 7 आएगा, यानी 2 पावर कट जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 1/3 के पावर 7 मिलेगा। ठीक है, इतना मिला। अब 1/3 के पावर 7 का जो वैल्यू होगा आपका 1/2187 होगा। ठीक है, 1/2187। ठीक, तो आप इस आंसर में इतना भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ तक भी लिख देते हैं 1/3 के पावर 7 तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है, सही माना जाएगा। ठीक है, और ये बता दें आपको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने अभी देखा कि 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर यानी कि 2010 में भी पूछा गया है और 2000 और किस में पूछा गया है? 2016 में शायद। जस्ट 1 मिनट देख लेते हैं कब पूछा गया है। 2016 में पूछा गया। ठीक है, तो 2010 और 2016 में भी पूछा गया। इसी कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, अभी आपको हम और दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो आप फाइनली इसका आंसर ये आया। ठीक है, अब आते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 2018 में जो क्वेश्चन पूछा था उसको देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2018 में जो पूछा था उसको देखिए। तो कह रहा है श्रेणी 2/9 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस डॉट 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 का एनवा पद बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोल दिया, उसमें क्वेश्चन में बोल रहा था कि एन के स्थान पर 10 दिया था, तो मैंने सॉल्व किया। किस तरह से सॉल्व किया वो बताएं। ठीक, इसमें बोल रहा है कि एनवा पद सॉल्व करिए। तो एनवा पद कैसे सॉल्व होगा इसको समझिएगा। तो एनवा पद के लिए क्या है कि हमको एन के स्थान पर एन ही रहना देना है हमको एनवा पद। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या मिल रहा है, ए इक्वल टू क्या मिल गया? 2/3 सॉरी 2/9। अब आर का इक्वल टू क्या मिलेगा? आर इक्वल टू होता है T2/T1। क्लियर, तो T2 का मान 1/3, 1/3 बटे T1 का मान 2/9, 2/9। 3 एक कम 3, 3 तरीका 9, ये 3 ऊपर चल जाएगा यानी कि 3/2। क्लियर, 3/2 यानी आर का मान आपको कितना मिल गया? 3/2 मिल गया। ए का मान मिल गया, आर का मान मिल गया और एनवा पद हमको निकालना है, फाइनल है। अब हमको क्या 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 करेंगे, इसमें एनवा पद का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो एनवा पद इक्वल टू क्या होता है? ए आर के पावर n-1 होता है। क्लियर, ये होता है फार्मूला अभी जो आपको बताएं। अब इसी पर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी पर रख दीजिए। तो यानी क्या हो, एनवा पद इक्वल टू ए आर के पावर n-1, ए इक्वल टू 2/9 इंटू आर का इक्वल टू क्या है? 3/2 है, 3/2 के पावर n-1। ठीक है, तो फाइनली जो आपका आंसर आया है इतना ही आपका फाइनली आंसर आया। ठीक है, क्योंकि यहाँ एन के वैल्यू दी नहीं हुए है, हमको एनवा पद ही याद करना है। तो आपका जो एनवा पद होगा 2/9 गुणे 3/2 के पावर n-1। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो कि आपका होगा n पदों का योग। ठीक है, अभी जो एक क्वेश्चन है 2017 में पूछा था, ये अगले कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है, अनंत पदों का योग वाले में अभी जब उसको कुछ कॉन्सेप्ट को बताते हैं तब एक क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट जो देखते हैं। अभी ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनवा पद, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या है? एन पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग। ठीक है, क्लियर। अब इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे और इस पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर में आया है क्वेश्चन उसको करवाएंगे। ठीक, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम स्लाइड में रखे हुए हैं। अभी इस पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी जब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उस क्वेश्चन को करवाएंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
तो एन जो आपका एन पदों का हो सम ऑफ nth टर्म, यानी जीपी का सम ऑफ nth टर्म क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो आपका गुणोत्तर श्रेणी का पद होगा, क्या पहला पद होगा ए, दूसरा ए आर, तीसरा ए आर स्क्वायर, चौथा क्या होगा ए आर के पावर 3, और इसी तरह से डॉट 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 आगे जाएगा, ठीक है। जो एन पदों का योग होता है उसको एस से डिनोट करते हैं। एस क्या है, तो एस 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 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या बनेगा उसको देखिएगा, ठीक है। आप लोग सिर्फ कौन कैसे फार्मूला डिराइव्ड होगा उसको आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड ये रिवीजन चल रहा है आपको, ठीक है। आपका ये रिवीजन चल रहा है तो एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना है सिर्फ, ठीक है। तो एन पदों का योग क्या होगा, तो एन पदों का जो गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग क्या होगा, तो एस इज इक्वल टू ए, एस इज इक्वल टू ए, यानी यहाँ लिख देते हैं बड़ा में, एस इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर के पावर 1, ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन, और बटा क्या हो जाएगा 1 माइनस आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या एन पदों का योग, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी के एन क्या है, गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग, ठीक है। अब ये कब कब हम 1 माइनस आर के पावर एन करेंगे, अब कब हम आर के पावर एन माइनस 1 करेंगे, ठीक है। यानी इसको समझिएगा, ये फार्मूला दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, बट एक कंडीशन है, जब आर का मान 1 से अधिक होगा तो हम क्या करेंगे, जब आर का मान जो है 1 से अधिक होगा, यानी कि आर क्या है ग्रेटर देन 1, आर ग्रेटर देन 1, तो हम क्या करेंगे 1 में से आर के पावर 1 में से आर के पावर एन को घटाएंगे। लेकिन जब आर क्या है लेस देन हो, यानी आर जब 1 से छोटा हो तो आर के पावर एन माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है। आर के पावर एन माइनस 1 और बटे आर माइनस 1, ठीक है, इस तरह से करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, क्या है कि जो गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग क्या फार्मूला क्या होगा, एस इज इक्वल टू ए, एस इज इक्वल टू ए 1 माइनस आर के पावर एन अब बटे 1 माइनस आर, ठीक है, ठीक है। इस कंडीशन को भी आप याद रखिएगा, अगर आर का मान 1 से अधिक है तो एक में से यानी कि क्या होगा 1 माइनस आर के पावर एन बटा 1 माइनस आर करेंगे। लेकिन जब आर एक जो आर का जो मान निकलेगा आपका 1 से कम होगा तो आर के पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1 करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए अब यहाँ इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अभी इस कॉन्सेप्ट पे अभी एग्जांपल दे लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं एन पदों का योग, उस पर एक फार्मूला देखिए 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अभी आपको अंदाज भी एक लग जा रहा है कि क्वेश्चन किस टाइप से बनने वाला है, ठीक है। तो 2014 में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट में 3 1 बटा अंडर रूट में 3 प्लस a1/3√3 प्लस डॉट 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 करके एन तक, ठीक है। तो कह रहा है एन पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, एन पदों के योग के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें आप इसको सबसे पहले आपको पहचाना, ए क्या है, ए इक्वल टू दिया है रूट में 3, आर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, आर इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू T2 बटे T1, यही होता है ना। आर इक्वल टू T2 का मान कितना है आपका 1/√3, तो 1/√3 बटे T1 का √3, तो जैसे ही गुणा करेंगे इसमें क्या है आपस में गुणा हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, आर का मान कितना हो जाएगा 1/3, ठीक, क्लियर। अब आप फार्मूला पर रख दीजिए। तो आपको फार्मूला क्या बताए थे, आपको फार्मूला बताए थे, अभी क्या है एक से क्या है एक से छोटा है यानी कि लेस देन 1, तो एक से छोटा है तो आपको क्या क्या करना, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ए 1 माइनस आर के पावर एन बटा 1 माइनस आर, ठीक है, ठीक, क्लियर। आर का मान 1 से छोटा है इसलिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई कर दिए। एस एन इक्वल टू फार्मूला क्या हो गया उसको नोट करिए, एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन बटा 1 माइनस आर होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका फार्मूला इसी पे अप्लाई कर दीजिए। तो ए का मान कितना है, ए का मान आपका √3 ब्रैकेट में लगाइए 1 माइनस आर की पावर एन है, तो आर का मान कितना है 1/3 है, आर का मान कितना है 1/3, ठीक है। तो 1/3 की पावर एन बटा 1 माइनस आर यानी 1 माइनस 1/3, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो कैलकुलेट जैसे ही करेंगे तो वो क्या मिलेगा, अब देखिए यहाँ पर √3 1 माइनस ब्रैकेट लगाई 1 माइनस 1 बटा यहाँ पर क्या है 1/3 की पावर एन, और इसको जो सॉल्व करेंगे यानी नीचे वाला हर को जब सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1/3, तो इसका एलसीएम यानी 3 माइनस 1/3 यानी कि आ जाएगा 2/3, तो इसको हम लिख देंगे 2/3, ठीक है, क्लियर। ये हो गया 2/3, ठीक है।
2/3। अब इतना करने के बाद आपको क्या करिए आगे, अब इसको क्या करिए 2/3 को, अब यहाँ ऊपर चला जाएगा ये, तो 3 जब ऊपर गुणा होगा इसका गुणा जब करेंगे रूट में 3, अब बटा क्या है बटे आपका 2/3 है ना, तो ये 3 इसमें गुणा हो जाएगा बटे 2 हो जाएगा, तो 3√2 बटे ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3 की पावर n होगा। ठीक है, तो यही आपका जो क्या है फाइनली आपका यही आंसर है। ठीक, तो फाइनली आपका आंसर क्या है, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वो भी प्रीवियस का ईयर का क्वेश्चन है। देखिए आप वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, आपको पता देखिए इस चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्जाम में, सब कुछ कवर किया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट, और जो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आया है सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है आपका। क्या है, जो गुणोत्तर श्रेणी में से कोई भी क्वेश्चन बनेगा, सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर और कोशिश करिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला जो आपका क्वेश्चन बनेगा, अगला आपका कौन सा क्वेश्चन बनेगा, तो अगला जो आपका क्वेश्चन है तो उसमें देखिए, इसमें देखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या है, फ्रैक्शन में भी क्वेश्चन आ जाता है कि 5 पदों का योग बताइए, 7 पदों का योग बताइए। ठीक है, तो फ्रैक्शन में क्या है, फ्रैक्शन में एक देख लेते हैं, उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, जैसे 2/9 आपका है, 2/9 माइनस का 1/3 प्लस का 1/2 माइनस का 3/4 डॉट डॉट डाल करके कह रहा है कि 5 पदों का योग बताइए। ठीक है, इसमें n इक्वल टू दे दिया है 5 बोल दिया है। ठीक है, n इक्वल टू 5 दे दिया है, और a इक्वल टू कितना दिया है, a इक्वल टू आपको दे दिया है कितना 2/9। यहाँ पर जो पहला पद क्या है, a इक्वल टू 2/9, और यहाँ पर क्या है कॉमन, क्या है कॉमन रेशियो क्या है आपका, कॉमन रेशियो यानी सार्वनुपात जो है क्या T2/T1। तो T2 क्या है आपका, T2 आपका है माइनस का 1/3, और T1 कितना है बटे कितना है, T1 है 2/9, 2/9 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा माइनस का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, आर का मान माइनस का 3/2। ठीक, क्लियर। अब फार्मूले पे अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई जैसे ही आप करेंगे, अप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा आपको, अप्लाई एन एस एन इक्वल टू क्या होता है, ए आर के पावर n-1 बटे क्या 1r-1। ठीक है, अब देखिए यहाँ अप्लाई इस फार्मूले को क्यों किए, क्योंकि यहाँ आर का जो वैल्यू है आपका, आर का जो वैल्यू क्या है, यार निगेटिव साइन को अगर छोड़ें तो क्या है बड़ा ही है, बड़ा। ठीक है, तो इसमें ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी पर रख दीजिए, तो रख ए का मान कितना है 2/9, 2/9 रख दिए। ठीक है, 2/9 ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट लगाएं। अब देखिए आर के पावर एन है, आर का मान कितना है माइनस का 3/2, माइनस 3/2, और एन का मान 5 है, 5 माइनस का 1। इसी तरह से माइनस का 3/2 माइनस का 1 बटे क्या है r-1 है ना, तो वही किए हैं। ठीक, क्लियर। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे आप, तो 2/9 ब्रैकेट लगाइए। अब 3 के पावर 5 का मान क्या होगा, माइनस का 243, माइनस ऑलरेडी है, पावर विषम है तो माइनस का 243, अब बटे क्या हो जाएगा 2 के पावर 5 का 32 हो जाएगा। ठीक है, बटे 32 माइनस का 1, और नीचे आपका क्या हो जाएगा माइनस का 3/2 है और माइनस का 1 है, तो क्या हो माइनस का 5/2 हो जाएगा। ठीक, तो यही माइनस का 5/2 लिख दिए। ठीक है, क्लियर। और उसी तरह से इसका क्या करें, इसमें भी एलसीएम लेंगे, तो अब एलसीएम लेकर करें तो 2/9 तो सेम एज इट इज नोट कर देंगे, इंटू है इंटू लिख देंगे। ठीक है, अब इसका इसमें 32 का गुणा करेंगे तो दोनों चिन्ह माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, तो माइनस देखिए माइनस 243 और माइनस का 32, माइनस 275 बटे 32। ठीक है, अब बटे हो जाएगा माइनस का 5/2। ठीक है, क्लियर। अब माइनस माइनस से साइन क्या है कैंसिल हो जाएगा, यानी कि प्लस में हो जाएगा, तो 2/9 ये हो जाएगा, और ये क्या है पलट जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, और ये एज इट इज सेम यानी 275/32 रहेगा। ठीक है, एक दूसरे से काटा पीटी करेंगे और उसके बाद इसको काटेंगे। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आएगा 55/72 आएगा। ठीक है, 55/72 आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन तो हमेशा पूछता है, ये वाला फार्मूला। ठीक है, यानी अनंत पदों का योग, कोई गुणोत्तर श्रेणी है, कोई गुणोत्तर श्रेणी मीन्स क्या, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, इसी तरह से डॉट 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 करते जाएंगे ए आर के पावर n-1। ठीक है, कोई भी आपका गुणोत्तर श्रेणी है उसका बोल देगा कि अनंत पदों का योग बताइए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए फार्मूला, और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं एकदम समझ लीजिए कि एकदम आसानी आते हैं। ठीक है, तो ये हर बार लगभग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आपको हम प्रीवियस, आप कमेंट करके बताइए कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का सलूशन चाहिए। अगर आपको चाहिए तो कमेंट प्लीज़ जरूर कीजिए, आपको 2018, 19, 20 सब का सलूशन करवा दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर ही लाकर दिखा देंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए
तो क्या होता है अनंत पदों का, क्या होता है अनंत पदों का क्या है योगफल क्या होता है गुणोत्तर श्रेणी का, तो एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए बटा 1 माइनस आर, ठीक है, जहाँ ये पहला पद आर क्या है कॉमन रेशियो, ठीक है, क्लियर। अब इस पे कुछ एग्जाम्पल, इस पे बेस्ट एग्जाम्पल लगा लेते हैं, उसको समझिए, ठीक है। जैसे कहा है, जैसे एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, इस पे मतलब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। ये प्रीवियस जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर पुटअप किए हैं वो क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी करवा रहे हैं, ठीक। तो क्या है ये आपका क्या है 3 + 1 बटा 3 + 1 बटा 9 डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो बोल रहा है कि अनंत पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अनंत पदों का योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला आपको क्या बताया है, फार्मूला आपको जो बताया है ए बटा 1 माइनस आर, ठीक है, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू, यही फार्मूला बताया है। तो एक हमको इसमें जरूरी क्या है, ए जरूरी है और आर, तो ए का मान यहाँ से निकल गया, ए का मान कितना है, ए का मान आपका 3 है, ठीक, ए का मान 3 और आर का मान क्या है T2/T1, T2/T1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका आर इजकल टू 1/3 हो जाएगा, ठीक है, आर इजकल टू 1/3 हो जाएगा, ठीक। अब फार्मूला पे अप्लाई कर दीजिए, फार्मूला जैसे अब अप्लाई करेंगे तो क्या है एस एन इजकल टू ए बटा 1 माइनस आर होता है, तो ए इजकल टू ए 3 हो गया और आर इजकल टू 1/3 हो गया, ठीक। एस इनफाइनाइट इजकल टू, इस फार्मूले पर रख दीजिए, ए का मान 3, 3 बटे यहाँ क्या है 3/1 माइनस आर है, आर का मान 1/3 है। तो यही इसको सॉल्व करेंगे जैसे, तो यानी आपको क्या मिलेगा 3, ऊपर अंश रहेगा 3, 3 एक कम 3 - 1 यानी 2/3, 3 अब 3 ऊपर चल जाएगा तो क्या 3 3 का 9/2 आएगा, यानी आपका क्या आंसर आएगा 9/2 ये आपका फाइनली आंसर आएगा, ठीक है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम में पूछा गया, उसको बता देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है क्या है आपका क्या है 2017 में पूछा गया था, ठीक है, 2017 में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है क्वेश्चन में 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 प्लस डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब इसका कह रहा है कि अनंत पदों का योगफल बताइए, क्लियर। तो यहाँ ए का मान क्या मिला आपको, ए का मान 1 मिल गया और आर का मान क्या मिला, आर इक्वल टू T2/T1, क्लियर। आर इक्वल टू T2 कितना है 1/3 और 1/3 के जब बटे T1 करेंगे यानी 1 करेंगे तो मान वही आएगा, तो आर का मान कितना है 1/3। अब इसी फार्मूले पर रख दीजिए, यानी अनंत पदों का योगफल का फार्मूला क्या है A/1 माइनस आर, A/1 माइनस आर, ए का मान क्या है 1 है, बटे बटे लगाएं, 1 है तो 1 लिखे, माइनस है तो माइनस लगाएं और आर का मान 1/3 है तो आर का मान 1/3 लगे। इसको सॉल्व करेंगे यानी 1 - 1/3 को सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे 1/3 - 2, 3 - 1/3 यानी कि 2/3 आ जाएगा, ठीक है। यानी आपका फाइनली आंसर क्या आने वाला है, फाइनली जो आपका आंसर आने वाला है यानी 1 बटा यहाँ हो जाएगा 2/3, अब 3 यही ऊपर चल जाएगा तो 3/2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसका है उसको देखते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या है गुणोत्तर माध्य, मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है। इसको हम जीएम से शॉर्टकट में बोलते हैं, ठीक है। तो यानी गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना, ठीक है। अगर आपको क्या है गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना, कोई भी संख्याएं दो दी है, जैसे कोई संख्या ए दे दिया बी दे दिया, ठीक है। इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा, यानी गुणोत्तर माध्य जो होगा GM इक्वल टू का रूट में A/B होता है, ठीक है। गुणोत्तर माध्य क्या होगा रूट में, यानी कि GM इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में AB, कोई भी दो संख्याएं दिया हुआ दी गई हो अगर, तो उसको क्या है गुणोत्तर माध्य अगर आपको निकालना है तो उसका क्या करेंगे दोनों का गुणा करके उसका अंडर रूट निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है गुणोत्तर माध्य निकल जाता है, ठीक है। अब आते हैं इसका कुछ अब इस पे अभी ऐसे अगर आपको क्लियर नहीं है तो एग्जाम पर इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखिए, एकदम आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी देखिए इस क्वेश्चन के देखिए घुमाइएगा किस तरह से क्वेश्चन घुमा रहा है, ठीक है, इसको समझिएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है दो संख्याओं का समांतर माध्य, यानी इसमें समांतर माध्य भी बोला है 10 है, ठीक, क्लियर। और गुणोत्तर माध्य 8 है, तो संख्याएं बताइए, क्लियर। अगर सिंपली आपको जो अगर कॉन्सेप्ट पर देखें, मान लीजिए कोई संख्याएं दे दिया गया, कोई संख्या 25 दे दिया, 4 दे दिया, कहेगा गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए, तो गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा अंडर रूट में 25 गुणे 4, यानी कि आपका क्या है 100 अंडर रूट में 100, यानी किसका है +- 10 का होता है, ठीक है। तो गुणोत्तर माध्य 10 आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको समझिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई संख्या है उसका समांतर माध्य क्या दिया है 10 दिया हुआ है, और उसका क्या है गुणोत्तर माध्य जो दिया हुआ है 10 दिया है, गुणोत्तर माध्य 8 दिया है, ठीक है।
तो समांतर माध्य वाले हम जो पहला इसका मैराथन का पहला क्लास था समांतर माध्य, उसमें क्या बताया था समानता ए एम इजक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, यही बताए थे, ठीक है, यही बताए थे। तो यही यहाँ पर अप्लाई करना है। तो मान लीजिए संख्या है ए बी है, मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है, ए बी है, तो ए एम इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम इजक्वल टू ए बाई बी बाई टू, आपको क्या मिल जाएगा, देखिए समांतर माध्य क्या रहा है यानी कि ए एम, तो समांतर माध्य ए बाई बी यानी ए प्लस बी बाई टू इजक्वल टू कितना दिया है 10, दिया है ना 10, तो वही यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। गुणोत्तर माध्य इसी तरह से कर रहा है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी इजक्वल टू 2 मिल जाएगा ना, 2 इसमें गुणा हो जाएगा, क्लियर। चलिए अब गुणोत्तर माध्य क्या है, गुणोत्तर माध्य देखिए, गुणोत्तर माध्य में क्या बताए थे आपको, जी इजक्वल टू क्या बताया था, अंडर रूट में ए बी बताए थे ना, जी इजक्वल टू, तो गुणोत्तर माध्य जी इजक्वल अंडर रूट में ए बी, तो जी इजक्वल टू क्या है, जी एम यानी कि अंडर रूट में ए बी है, यानी अंडर रूट में ए बी का मान क्या मिल गया आपको 8 मिल गया, ठीक है। यानी अंडर रूट हटाएंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो ए बी का मान जो मिल गया इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर करने के बाद 64 मिल गया, ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी आपको क्या मिल गया, समीकरण दो समीकरण ए प्लस बी बराबर 20 मिल गया, ए प्लस बी इजक्वल टू कितना मिल गया 20 मिल गया, और ए इंटू बी इजक्वल टू क्या मिल गया, कितना मिल गया आपको यहाँ पर 8 है 64 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करिए, आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला तो पता ही होगा, अब इसके कई तरीके हैं, आपको हम अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर फार्मूला पर बताएं, आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं, बता दें आपको क्या है, ए और ए का मान आप बी के पदों में निकाल कर भी इसमें पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, बट यहाँ पर जिस तरह से सॉल्व किया उसको भी बता देते हैं, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, ठीक है, यही होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही आपको मिलेगा, ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ क्या ए प्लस बी का मान दिया हुआ है 20 दिया है, तो 20 का स्क्वायर स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस का 4 है, 4 तो लिखेंगे ही, ए बी का मान कितना दिया है 64 इंटू 64, ठीक है, क्लियर। तो 20 का स्क्वायर 400 और 4 इंटू 64 का है 256, घटाएंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है। यानी आपको क्या मिल गया 144, यानी आपको जो मिला, आपको क्या मिला यहाँ समझिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया आपको 144, यहाँ यही इक्वल है लिखा ना। अब ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसका अंडर रूट निकल जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा 12 का हो जाएगा, ठीक। तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या मिल गया आपको 12, और ए प्लस बी इक्वल टू आपको 20 मिल गया। अब इन दोनों समीकरण को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए, यानी क्या कह रहा है आपको, यहाँ दो समीकरण मिला ना, यानी क्या मिला ए प्लस बी इक्वल टू 20 और ए माइनस बी इक्वल टू कितना मिल गया 12 मिल गया, ठीक है। अब इसको क्या करिए, इसको जोड़ दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो एक आपस में कट जाएगा, यानी 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना मिल गया आपको 16 मिल गया, ठीक है। यानी ए का मान जो आपको क्या मिला, ए का मान आपको 16 मिल गया, ठीक है, ए का मान आपको 16 मिल गया। और अब यही ए का मान इस समीकरण में रख दीजिए, ठीक, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, मान लीजिए हम इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो ए का मान जैसे 16 रखेंगे, यानी 16 प्लस बी का है तो बी रख देंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 20, यानी बी का मान आपका कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो ए का मान 4 16 है और बी का मान क्या है 4 आ गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब जैसे प्लस माइनस होता है ना, प्लस माइनस होता है, ठीक है, अंडर रूट निकला, तो अब यहाँ क्या है आपस में क्या है चेंज भी हो सकता है, बी का मान 16 भी हो सकता है और बी का मान क्या है 4 भी हो सकता है, दोनों मान यहाँ पर दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ए का मान कितना निकला 16, बी का मान 4, या तो आप कह सकते हैं ए का मान 4 और बी का मान 16, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा, ठीक है। अब देखते हैं वीक कॉन्सेप्ट और कोई है, हाँ इसको देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। इस पे इबारती क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है, इस पे क्या है आपका इबारती क्वेश्चन लगेंगे, किस तरह से इबारती क्या कह रहा है उसको समझिएगा। अगर कह रहा है कि देखिए, अगर किसी गुणोत्तर श्रेणी की प्रत्येक पद को कोई एक ही राशि से गुणा या भाग किया जाए तो क्या गुणोत्तर श्रेणी में ही रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए ए है, ए आर है और ए आर स्क्वायर है, ठीक है, किसी भी संख्या से इसमें अगर मान लीजिए आर से भाग दे रहे हैं, सब में अगर आर से भाग देंगे तो अगर ये जीपी में है ऊपर वाला तो भाग देने के बाद भी वो क्या होगा गुणोत्तर श्रेणी में ही रहेगा, ठीक है, पहला याद रखिएगा, ठीक। अभी इस पर सवाल भी आएगा, आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट पूरा
बुक का कॉन्सेप्ट फिनिश किया जाएगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में इबारती क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन अगर बोले यदि गुणोत्तर श्रेणी के 3 क्रमागत पदों का गुणनफल दिया गया, क्वेश्चन कहेगा कि 3 क्रमागत पदों का गुणनफल इतना है, तुम उसका क्या है पहला पद बताइए, इस टाइप का। जब भी 3 क्रमागत की बात करेगा तो हम मानेंगे जब तब जो श्रेणी गुणोत्तर जो श्रेणी मानेंगे वो क्या मानेंगे, A/R, ए और AR, ठीक है। इसी तीनों को मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है उसी तरह से जब 4 क्रमागत बोले तो क्या उसको मानेंगे, हम मानेंगे A/R3 कामा दूसरा क्या मानेंगे A/R मानेंगे, तीसरा AR और चौथा AR3, ठीक है। जब 4 क्रमागत का नाम लेगा तब इसको इस तरह से मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पे अभी इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आपका 2004 में पूछा गया था, ठीक है। 2004 में शायद एक बार और किसी सन में पूछा गया था, मुझे याद नहीं है। तो 2004 इसको देखिए यहाँ पे प्रिंट भी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए, ठीक। चलिए कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी में 3 लगातार संख्याओं का योग 35 है, यानी 3 संख्याएं लगातार हैं, उसका योग 35 है और गुणनफल क्या है 1000 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगाकर इसको 1-2 बार आप सॉल्व करिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका गुणनफल क्या 1000 और योग 35 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। बेस्ट इसमें क्या है 3 लगातार संख्याएं बोला ना, तो अभी जो जस्ट हम फार्मूले में बताए हैं आपको, अगर 3 लगातार संख्याएं बोलेगी तो हम पहला जो गुणोत्तर श्रेणी क्या मानेंगे A/R, यहाँ पर देखिए A/R, A और AR, ठीक है, क्लियर। उसी तरह से इस पर आ जाइए, तो हम क्या मानेंगे उसको A/R, A और AR, ठीक है। पहला यानी T1 हो गया और ये क्या है T2 हो गया और ये यहाँ T3 हो गया, क्लियर। अब देखिए जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको कहिए, यानी प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, यानी कि जो 3 आपका श्रेणी है गुणोत्तर उसका योग क्या है 35 है। कर दीजिए भाई, यानी 1/A/R प्लस A प्लस तीनों को जोड़ दिए हैं, तीनों को जोड़ेंगे तो 35, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लीजिए, क्लियर। अब कह रहा है गुणनफल क्या है, गुणनफल 1000 है, तो गुणा कर दीजिए तीनों को आपस में, 1A/R गुणे A गुणे AR इक्वल टू 1000, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखिए R से R क्या है कैंसिल हो गया, ठीक है। R से R आपको क्या है कैंसिल हो गया। जैसे आप गुणा करेंगे तीनों को गुणा करेंगे तो A/R इंटू A इंटू AR इक्वल टू क्या है दिया 1000। क्वेश्चन में दिया R से R कैंसिल, यानी A के पावर 3 इक्वल टू क्या मिलेगा 1000, A के पावर 3 इक्वल टू 1000, तो A का मान क्या मिलेगा, इसका घनमूल निकल जाएगा तो 10, तो A का मान 10 निकल गया, ठीक, क्लियर। अब यहाँ दूसरा जो आपको कहा है मानने के लिए क्या है, इन तीनों का योग 35 है, तीनों को जोड़ दिए हैं 35। अब A का मान आपको 10 निकल गया, A का वैल्यू रख दी 10/R प्लस 10 प्लस AR है, यानी 10R इक्वल टू कितना 35। अब 10 को इधर घटा देंगे, जैसे ही आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करें LCM ले लीजिए, LCM लीजिए, या तो आप सबसे पहले 10 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो घट जाएगा, यानी 10/R और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 10R इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 घटेगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हुआ। अब यहाँ क्या हो, इसका LCM लेंगे बटा 1 है, इसका LCM लेंगे तो 10 माइनस 10R² बटे R इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 25 को भी इधर लाइए तो माइनस का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस का 25 और AR है तो R भी यहाँ पर भी हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब R इक्वल टू क्या होगा पक्षांतर करेंगे 0 हो जाएगा, R का इसमें गुणा होगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या 10R² माइनस 25 प्लस का 10, ठीक है, यही बचा आपका 10R² माइनस का 25 प्लस का 10 बचा, ठीक, इक्वल टू 0, ठीक, क्लियर। अब इसमें से देखिए जो कॉमन होने वाला है उसको कॉमन कर लीजिए, 5 देखिए कॉमन निकल रहा है, 5 कॉमन करेंगे जैसे तो 5 निकालेंगे कॉमन तो क्या हो बचेगा R² माइनस का R और प्लस का 2, ठीक है, 2R² बचेगा, ठीक है, 2R² माइनस का 5R प्लस का 2। अब जो 5 है ये बराबर के इधर पे तो 0 हो जाएगा, यानी 2R² माइनस का R प्लस का 2 इतना हो इक्वल टू आपको क्या मिला 0 मिलेगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे आप, इसका आप क्या करेंगे गुणनखंड करिए, गुणनखंड जैसे कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। गुणनखंड करने के लिए आपका गुणनखंड क्या दिया है, यानी गुणनखंड दिया है 2R² माइनस का 5R प्लस का 2, ठीक है, तो इसका 2 जा 4 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 2R² माइनस का क्या है माइनस का आपका हो जाएगा 2R माइनस का 2R और उसके बाद हो जाएगा आपका माइनस का 2R
यहाँ पर कितना, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, देखिए यानी 2r² और माइनस का क्या है, माइनस का 4r और माइनस का r, ठीक है, प्लस का 2 = 0, इतना हुआ। अब इसको इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद क्या है, r-2 और 2r-1 = 0 आ जाएगा। ठीक है, कॉमन लेने के बाद। ठीक है, तो यानी क्या मिल जाएगा आपको, r-2 और क्या है 2r-1 = 0। ठीक है, तो r = एक वैल्यू क्या मिल गया, 2 मिल गया, और दूसरा r = क्या मिल गया आपको, 1/2 मिल गया। ठीक है, तो r का मान क्या है, 2 मिल गया, अथवा आ गया 1/2 मिल गया। ठीक है, अब ये r का वैल्यू इसमें रख दीजिए, किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो r का वैल्यू जब जैसे ही समीकरण मान लीजिए रखेंगे, किस में रखेंगे, r का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, इसमें रख दीजिए। ठीक है, r का वैल्यू इसी में रख दीजिए। तो इसका वैल्यू r का रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, a का मान 10 आ गया, इसमें रख दीजिए। यानी आप क्या माने थे, जो पद माने थे a/r, a और ar, तो r a का मान क्या है 10 बटा क्या, r का मान क्या है 2, 10/2 तो 5 हो जाएगा। a का मान 10 और a इंटू r है, a का मान 10 इंटू r का मान कितना है 2 है, यानी 5, 10 और क्या है 20 आ गया। ठीक है, इसी तरह से 1/2 रखेंगे, इसी तरह से r के स्थान पे 1/2 रखेंगे तो क्या वैल्यू क्या निकलेगा, 10, 20, 10 और 5 मिलेगा। ठीक है, 20, 10 और 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर होगा। ठीक है, आप इसको लिखे आंसर, दोनों का आप आंसर इसी तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको करा दे रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको क्या है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां पद 81 है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो 5वां पद 81 है और दूसरा पद क्या दिया है, 24 दिया है। ठीक है, तो बोला है श्रेणी हमको याद करना है। अभी हम बताए थे आपको, जो गुणोत्तर श्रेणी होता है उसका क्या है, कौन सा पद होता है, गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, तो गुणोत्तर का जो श्रेणी होता है, पहला पद a, दूसरा पद ar, तीसरा पद a²r और तीसरा का ar² और चौथा पद क्या है ar की पावर 3 और पाँचवा पद क्या है, तो पाँचवा पद है ar की पावर 4। जैसे जैसे आगे जाएंगे और उसका nवां पद क्या होगा, ar की पावर n-1, यही होता है। तो इस तरह से हम आपको मान लीजिए आपका श्रेणी क्या है, गुणोत्तर जो श्रेणी है a है, ar है, ar² है, arq है, arq4, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका श्रेणी है, ऊपर सबसे पहले मान लीजिए। ठीक है, तो आपको क्या क्या की ज़रूरत है, a की ज़रूरत है और r की ज़रूरत है। कैसे निकालेंगे, इसके लिए कंडीशन दिया है, 5वां पद दिया है आपका 81, 5वां पद क्या है, ar की पावर 4। क्लियर, यहाँ कैसे आया ar के, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, तो 5वां पद क्या है, ar की पावर 4। तो ar की पावर 4 यानी T5 यानी ar की पावर 4 = कितना दिया, 81। क्लियर हुआ कैसे आ रहा है, तो 5वां पद क्या हो जाएगा 81, यानी ar की पावर 4 = 81। क्लियर, उसी तरह से कह रहा है दूसरा पद 24 है, दूसरा पद मतलब क्या, a इंटू r, ar = कितना दिया है, 24 दिया है। क्लियर, अब इन दोनों समीकरण से आपको क्या करिए, आपस में क्या कर दीजिए, भाग लगा दीजिए। ठीक है, आपस में भाग जैसे ही लगाएंगे तो आपस में यहाँ क्या है, भाग लगा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, समीकरण 1 को समीकरण 2 में भाग करने पे यानी ar की पावर 4 बटे ar = हो जाएगा 81/24। ठीक है, a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या है, देखिए r से r की पावर 4 में भाग जाएगा तो r की पावर 3 बचेगा, तो r की पावर 3 = क्या हो जाएगा, अब यहाँ 3 से 3 नंबर ठीक क्या होगा 24 और 3 नंबर 27, यानी कि क्या हो जाएगा 27 3 81। ठीक है, आपको मिल जाएगा क्या, 27/8 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या है, इसका घनमूल निकालेंगे, r = क्या हो जाएगा, ये 3 का होगा, ये 2 का, यानी 3/2। r का मान क्या मिल जाएगा आपको, 3/2 मिल जाएगा। ठीक है, r का मान देखिए क्या मिला आपको, 3/2। ठीक है, क्लियर। अब a का मान क्या निकला, a का मान यहाँ देखिए, ये भी a का मान नहीं निकला है, एक r का मान जब किसी भी समीकरण में रखेंगे, या तो इसमें रखिए या तो इसमें रखिए, तो दोनों में किसी में भी रखेंगे तो r का मान निकलेगा। ठीक है, तो रख दीजिए, इसमें किस समीकरण में रखेंगे r का मान, ar = 24 वाले में रख दीजिए। ये r का मान कितना मिला आपको, r का मान आपका जो मिला 3/2, r = कितना मिला 3/2। अब आप इस समीकरण में रख दीजिए, समीकरण नंबर 2, ar = कितना है 24 है, तो ar = 24, r का मान कितना है, a इंटू r का मान कितना है 3/2 = कितना है 24। ठीक है, 3 नंबर 24 और 8 दूनी 16, a = आपको कितना मिल गया, a = आपको मिल गया जो 16 मिल गया। ठीक है, a = 16,
ए इक्वल टू 16 और आर इक्वल टू आपको मिला 3/2। अब इन्हीं दोनों की सहायता से आपको जो श्रेणी माने थे उसमें ए और आर का वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसको देखिए, अब इसको देखिए, आप क्या श्रेणी क्या माने थे, श्रेणी माने थे ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, इसे डॉट 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 करके माने थे। ठीक है, ए का मान क्या है 16 है, 16 यानी पहला श्रेणी 16 है। ए इंटू आर 16 इंटू आर का मान क्या है 3/2, 3/2 2 से 8 कट जाएगा, मतलब 16 और उसके बाद कितना आ जाएगा 16 हो गया, और उसके बाद 2 चौका 2 8 ही 16 हो गया ना, 8 3 24 हो जाएगा, 16 हो गया 24 हो गया। इसी प्रकार से फिर जब ए आर स्क्वायर करेंगे यानी कि 16 इंटू 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 4 चौका 16 और उसको 3 तक 9 3 कितना हो जाएगा 36 तक, यानी 4 चौका काटेंगे जब 4 चौका 4 यहाँ हो जाएगा आपका, 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या है 36। इसी तरह से आगे जब वैल्यू निकले 54। ठीक है, इसी तरह से आगे निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो हो गया आपका फाइनली आंसर। ठीक, क्लियर। आज की वीडियो में बस इतना ही करते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन में डाउट अगर रहे आपको, क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, पर्सनली का जो इंपॉर्टेंट था उसको करा दिए, पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटा है। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट सिंगल नहीं छूटा है। ठीक है, तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट करिए और टेलीग्राम से ज्वाइन जरूर हो जाइए। टेलीग्राम जो चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ऑलरेडी मैंने करवा चुका है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम डिप्लोमा मैथमेटिक्स, और देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत कलेक्शन करके लाया, बहुत मेहनत करके लाया है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, कोई भी डाउट है टेलीग्राम पर आप चैट कर सकते हैं मुझसे, और आप मुझसे बात भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 के साथ। जो चैप्टर नंबर 3 कौन सा है आपका जो चैप्टर नंबर 3 है आपका, देखिए एग्जाम की दृष्टि से वो भी चैप्टर कौन सा चैप्टर है आपका कौन सा चैप्टर, द्विपद प्रमेय। ठीक है, द्विपद प्रमेय यानी बाइनोमियल थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, जो कि आपका 5 से 10 नंबर आपका क्या है क्लियर करने वाला है। ठीक है, आपका क्या है 5 से 7 नंबर आपका क्लियर करवा दिए हैं हम 2 चैप्टर करवा कर। ठीक है, अब आते हैं 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन को, जो कि कल की क्लास में जरूर आइएगा। आपको बाइनोमियल थ्योरम में इसको क्या है धूंगा करेंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।